राम राम दोस्तों, आप सभी का एनडीआर न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। सभी माता बहनों ने, बड़े छोटे भाइयों ने, सभी ने नवीन उन्हें तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार है, प्यार भरा राम राम। देखो, बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और गांव-गांव में शिविर लगते हैं, रक्तदान शिविर, जो हम आपको मिलवाना चाहते हैं। बड़े भाई अनिल साहू, जो कि रानीला गाँव से, एक चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट जिसमें एक छोटा शहर है रानीला गाँव, रानीला, जहाँ पर बहुत ही मशहूर हमारे बड़े भाई अनिल साहू। हम कैमरामैन से चाहिए उस साइड में कैमरा घुमाए और भाई से। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी। हमारे सभी दर्शकों को प्यार भरी राम राम दे दीजिए। एनडीआर न्यूज़ ये जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ और खासकर भाई का साधुवाद देना चाहता हूँ। कम से कम आप लोग आके और इस प्लेटफॉर्म पे आके कम से कम इस चीज़ को मीडिया के सामने और सोशल मीडिया के सामने आप उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बधाई के पात्र हैं आप, और आपके जो आपका चैनल है वो बधाई का पात्र है। सर जी, और इस महामारी से परिवार बिल्कुल बच रहे हैं। देखिए, मेरी वाइफ पे कोरोना पॉजिटिव था। आपकी वाइफ पे कोरोना पॉजिटिव था? वो पॉजिटिव था। वो बेसिकली काफ़ी समाज का कार्य करती रहती हैं और वो लेक्चरर भी हैं अपने भगवाड़ा के अंदर। तो भगवान की अच्छी है, हमारे परिवार की दृढ़ शक्ति जो है वो ठीक है, वो ठीक हो गई 15-10 दिन के अंदर ही हो गया। काफ़ी पूरा परिवार स्वस्थ है। अनिल जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो आप ये हर गांव में शिविर लगाते हो, ये किसी का गांव वाले का सहयोग होता है, वो पैसे देते हैं या अपनी तरफ से लगवाते हो? देखिए, इसके बैकग्राउंड में आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मेरे पिताजी एक्चुअली भगवान सिंह साहू शायद समाज सेवी हैं, आपने नाम भी सुना होगा उनका। हाँ जी, बिल्कुल बहुत सुना। दादरी डिस्ट्रिक्ट के आप यूँ कहें कि उनका बहुत बड़ा योगदान है दादरी को डिस्ट्रिक्ट बनवाने में। तो आज से 12 साल पहले उन्होंने एक पौधा लगाया था कि दादरी को डिस्ट्रिक्ट बनाना। तो डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए उन्होंने कोई डिफरेंट अलग से कुछ वो नहीं किया। उन्होंने मेडिकल कैंपों में ऐसी सैलाब ला दी, ऐसी सुनामी ला दी। आज हम 370 मेडिकल कैंप 370 मेडिकल कैंप हमने चरखी दादरी। देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात। वो कहते हैं ना कि लोग चलते हैं लेकिन ज्यादा देर तो नहीं चलते। अनिल साहू ने, सर जी ने बताया कि 370 कैंप अब तक लग चुके हैं। ये 370वां कैंप है या जी 71वां? नहीं, अभी आप नहीं समझे मेरी बात। 370 तो हमारे मेडिकल कैंप लगे हैं, जिसके अंदर आँख, कान, नाक, गला, हार्ट, हमने कई हार्ट के ऑपरेशन कराए हैं। 12,000 से ऊपर मेरा दादरी में रिटर्न में रिकॉर्ड है। हॉस्पिटल के अंदर 12,000 से ऊपर हमने जालान हॉस्पिटल से, गंगा देवी पांडे हॉस्पिटल से, दिल्ली से, कई हॉस्पिटलों से हमारा टाइप रहा। हमारी एक संस्था है, पहले थी दादरी जिला बनाओ संगठन। जब दादरी डिस्ट्रिक्ट बनी तो अब हमने उसको मॉडल दादरी जिला बनाओ का प्रारूप देने के लिए एक नया उसी संगठन को हमने चेंज करा है। तो वो जो हमारा एक मुद्दा था कि दादरी डिस्ट्रिक्ट बने, उसके माध्यम से हमने 17 लाख सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान कराकर लिम्का बुक में हमने अपना नाम उपस्थिति दर्ज कराई और 12,000 से ऊपर अब तक हम आंखों के ऑपरेशन करा चुके हैं। ये तो हमारा एक मेडिकल कैंप है। जिस इस कैंप की बात कर रहे हो, ये हमारा 100 से ऊपर हम कर चुके हैं। ये प्रोग्राम, ये हमारा 101वां या 102वां प्रोग्राम है हमारा। आप ये रक्तदान शिविर वाला ये भी चल रहा है हमारा कंटिन्यू मेडिकल कैंप और रक्तदान शिविर के अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, हमने कम से कम 7,000 से ऊपर इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से लोगों को पुरस्कृत किया है, जिसमें हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी कैंप लगे, हम कभी किसी बड़े अधिकारी को कभी बुला लिया तो बुला लिया, किसी नेता को बुला लिया, कभी मुश्किल से हार्डली हमने नहीं बुलाया। हम समाज के उन लोगों को बुलाते हैं, पत्रकार साहब जो बिल्कुल समाज से हटे हुए। हमने जब पहली बार देश के अंदर सफाई कर्मचारियों को चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक साथ बुला के 400 आदमियों को सफाई कर्मचारियों को पहली बार सम्मानित किया। उसमें से एक सिविल कर्मचारी रोने लग गया, बोला जी आपको हमने सम्मानित, हमारे तो लोग दूर भगाते फेंकते हमसे। अच्छा जी, सरकार का आपसे इतना रिलेटिव संबंध है, यानी कि आप जहाँ पर शिविर लगाते हो, अब यहाँ पर पिलाना गांव में शिविर लग रहा है, यहाँ पर किसी नेता का भी सहयोग रहा है? देखिए, हमने कभी आज तक किसी नेता, किसी अधिकारी या किसी और जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, कुछ और कहते हैं, हमने कभी आज तक एक पैसा किसी आदमी का नहीं लिया, ना दान के ऊपर लिया। भगवान ने मुझे, मेरे फादर को और हमारी वो चीज सारी चीज लेके
नज़दीक है, तो हमारी एक श्रद्धा है कि हम इस चीज़ का पैसा हम इस चीज़ में लगाएं। अनिल जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने नहीं मांगा उनसे, उन्होंने कभी सोचा है कि हम कुछ अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद थोड़ी बहुत? देखिए, जैसे अब जो रक्तदान शिविर लगते हैं, रक्तदान शिविर के अंदर सरकार 1 यूनिट का 50 रुपये रिम्बर्समेंट करती है रेड क्रॉस की तरफ से। वो तो चलो हम ये नहीं कहते कि ये है, वो उठ के मुंह में जीरा होता है, कोई बात नहीं, वो फिर भी हमने इससे कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा जितने भी मेडिकल कैंप लगे हैं या कोई और भी लगा संस्था, हमने आज तक चरखी दादरी के इतिहास में किसी एक भी आदमी के पास जाके चले जाकर पूछ लीजिए, ना हमने चंदा मांगा है, ना भगवान की तरह से यथासंभव हम अपनी सेवा करते रहेंगे, और हमने कोई एनजीओ हमारा नहीं खोला। अनिल जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये आपके अंदर ये जुनून कब से पैदा हुआ है कि हमने ये लोगों की सेवा करनी है? कब से ये लग रहे हो आप इस संस्था से? देखिए, ये जो वटवृक्ष पौधा जो लगा है वो मेरे पिताश्री ने, आपके पिताश्री जी, मेरे पिताश्री ने 2008 में जब वो रिटायर्ड हो गए थे, उससे पहले भी वो काफी सोशल आदमी रहे हैं, चीफ बैंक मैनेजर रिटायर्ड रहे हैं। वो अक्सर जो कहा करते थे मेरे फादर, जो अभी भी बोलते हैं मुझे, जो है कि गरीब आदमी की जो है सेवा करना, वो घर जा के लोगों को लोन की सुविधाएं, जब बाढ़ आई थी, बाढ़ में भी कैश जिन लोगों के घर जा के बांटते थे, मैं उन्हीं से प्रेरित हूँ। और मेरा और कोई पॉलिटिकल गुरु नहीं है, ना मैं किसी पॉलिटिकल गुरु को मानता, और मैं मेरे फादर को मानता हूँ। उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब तक मैं जीऊँगा तब तक ही काम करेंगे। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मेरे फादर साहब, मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे और मैं, हम पूरा परिवार, हमने जो है पूरा शरीर मरणोपरांत अपने हॉस्पिटल को दान दे रखा है, जो कई बार जो है वो उसमें अखबारों में भी आई है और मीडिया के माध्यम से भी आई है। मैं खुद 31 बार जो है ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ। जी, 31 बार ब्लड डोनेशन। पिछला मेरा जो 31वीं बार प्रोग्राम किया था 8 मई को, और 8 मई को हमने रोहतक में प्रोग्राम किया था। उसके बाद जो है, ये तो हो गई एक बात। इसके अलावा मेरे पिताश्री जो है 51 बार वो मेरे फादर साहब ब्लड दे चुके हैं, 10-11 बार मेरी वाइफ दे चुकी हैं। मेरी मदर को जो है इस चीज़ का थोड़ा कम अभाव, ध्यान कम रहा है, और वो भी बेचारी काफ़ी सोशल है। सुबह जब देखते हैं तो चिड़ियाओं को दाना, कुछ और गौओं को दाना, वो भी अपने आप में समाज सेवा। तो देखो, हमारा एक परिवार इस टाइप का कि मेरे फादर साहब ने यही सिखाया कि समाज को दो, सेवा करो। अनिल जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, कहीं ऐसा भी हुआ है कहीं पर आपने शिविर लगा दिया और वहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी रक्त अपना डोनेट नहीं करने आया हो? कहीं ऐसा भी आप हुआ है कहीं हम वहाँ पर कैंप लगा दिया और बिल्कुल खाली आता गई? देखो, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमने कम सुने, हमने 20-27 यूनिट हमारी मिनिमम आई है। किसी कैंप में हमारी अगर कम से कम यूनिट आई तो 27 से नीचे आज तक नहीं आई है। हाँ, एक बार जरूर हुआ था रक्तदान के अलावा घीकाड़ा गाँव के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस सरपंच का, तो उस सरपंच से हमने बात करी मेरे अपने दादरी क्षेत्र के अंदर, तो मैंने कहा भी एक मेडिकल कैंप है, वो कैंप के लिए आप सुविधा, उसने कोई सुविधा नहीं कर रखी। ऐसे ही मानकास गांव में हुआ था, 2 गांव में ऐसा हुआ था। तो हमने, हमारी टीम है पूरी, करण है हमारी टीम में, जो है विनीत साहू है हमारी टीम में, काफ़ी और यंग बच्चे हमारी पूरी टीम में। तो उन दिनों हमारे बच्चे साथ में घर जा के दरवाजा खटखटा के, जी कैंप लगा हुआ आपके गाँव में, हमने 1 घंटे के अंदर उस कैंप को सक्सेसफुल बनाया। तो ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं आपको एक बात और बताता हूँ, कुछ दिनों पहले मैं नाम नहीं लूँगा, एक उपायुक्त से हमने बात करी कि जी हम एक जो है ब्लड डोनेशन कैंप का कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, कृपा करके हमारे को जो है ये प्रदान की जाए अनुमति। तो उन्होंने कहा कि बड़े अजीब से लहजे ढंग में उन्होंने बोला कि आपको तो टिकट देंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रशासन का उदासीन रवैया है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसको मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जिस उपायुक्त को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, उसके पास ये मैसेज आपके चैनल के माध्यम से चला जाए। ये तो कोने-कोने में पहुंचेगा। वो उपायुक्त महोदय साहब ने बड़े मजाकिया लहजे में हमसे बोला गया कि भैया आपको तो टिकट दे देंगे। तो मैंने कहा जी देखो, हाथ जोड़ के जी, ना तो हमने इस चीज में कभी आगे आए हैं, ना हमने कभी वो किया इस चीज में, समाज सेवा हमारा लक्ष्य है। तो उससे फिर मैंने प्रेरणा ले ली। मैंने दादरी क्षेत्र के जितने आसपास के गांव हैं, मैंने कहा मुझे तो काम करने से मतलब है, चाहे मैं दादरी लगवाऊं, झज्जर लगवाऊं, रोहतक लगवाऊं। अरे कैंप तो आज पीजीआई के अंदर जब कभी आप जाओगे, थैलेसीमिया के बच्चों को देखोगे, तड़पते हुए देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि देश में किस टाइप के बच्चे तड़प रहे हैं। मेरे यहाँ पे पीजीआई की और बताइए, आपको और बता देता हूँ, इंडियन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर दिल्ली,
वो आपके हल्के के अंदर और आसपास के हल्के में ऐसा नहीं है। हमने जो मेडिकल कैंप लगाए वो झज्जर में, रोहतक में, सोनीपत में, जहाँ हमसे हो सके, जिसने भी हमसे कहा वो चीज़ करें। तो ब्लड डोनेशन भी हमारे जो है पूरे लगेंगे, क्योंकि ये समाज का कार्य है और ये देश का कार्य है। ब्लड अगर जाएगा लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, आगे करते भी रहेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये है कि अपना डिस्ट्रिक्ट ने समृद्ध हो के सारे लोग इस चीज़ में मुहिम में देखें, जहाँ समाज का काम आता है, कल्याणकारी काम आता है, सबके लिए